मुल्क के मैदानी इलाकों में फिर से धुंध छा गई। शाहराहों पर हर शय धुंधला गई। धुंध के बायस मोटरवे के कई सेक्शन नामतरफ्त के लिए बंद। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक M2 को ठोकर न्याज बेग से बलक्सर इंटरचेंज तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। M3 फैजपुर से समुंदरी, M11 महमूद बूटी से संबड़ियाल तक, M5 पर जलालपुर पीरवाला से उच्च शरीफ तक हद निगाह 0। हुकूमत का जाना महीनों या हफ्तों की बात नहीं, दिनों की बात रह गई है। प्लान जल्द सामने आएगा। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज का दावा। बोली, नून लीग आजमाइशों के बावजूद डटी रही। 4 लीगी रहनुमाओं की डील की अफवाहें मत फैलाएं। नवाज शरीफ जल्द पाकिस्तान आएंगे। काबीना और असम्बली में उनके अरकान अपनी ही क़यादत के खिलाफ बोल रहे हैं। नाअहली की इंतहा है। अपोजिशन की लीडरशिप जो है वो इसके ऊपर फोकस नहीं है। वो इस्लाहात से ज़्यादा उनको लगता है, मतलब उनको पहले साल से इसी ख्वाहिश में है कि शायद हम 6 महीने बाद हुकूमत गिरा लें, शायद हम 6 महीने बाद हुकूमत गिरा लें। तो इसी चक्कर में उन्होंने 4 साल गुजारनी है। मेरा ख्याल अगले 5-6 साल भी वो ऐसे गुजारना चाहते हैं। मरियम नवाज साहब की बातों के ऊपर तो अब उनके बच्चे भी हंसते हैं। मरियम नवाज की बातों पर तो अब बच्चे भी हंसते हैं। अपोजिशन यही समझती रही शायद 6 महीने बाद हुकूमत गिरा दे। 4 साल गुजर गए, अगले 5-6 साल भी गुजर जाएंगे। फवाद चौधरी की कैबिनेट इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। मजीद कहा, अपोजिशन क़यादत इस्लाहात के लिए हुकूमत के साथ बैठे। चेयरमैन नैब के तकर्रुर पर भी मुशावरत चाहते हैं। सेनेट में स्टेट बैंक बिल जल्द मंजूर हो जाना चाहिए। हुकूमत के खिलाफ जमहूरी हथियार इस्तेमाल करेंगे। PDM इस्तीफों का मुतालबा छोड़े 27 फरवरी के लॉन्ग मार्च में शामिल हो जाए। बिलावल भुट्टो सरदारी का कहना है, हुकूमत ने पार्लियामेंट के हाथ बांध कर अवाम दुश्मन बजट मंजूर करवाया। मुल्क में तारीखी गुर्बत आएगी। वादा करके भी सोलर पैनल्स पर टैक्स नहीं हटाया गया। PTI को अवामी मुफाद को मद्देनजर रखते हुए IMF मुआहदे से निकलना होगा। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, पाकिस्तानी सियासत में भगोड़ों की कोई वक़्त नहीं। नून लीग का वर्कर बेयारो मददगार है क्योंकि लीडर फरार है। नाअहलों की सारी भाग दौड़ करप्शन का माल बचाने के लिए है। 3 माह से डील की बातें करने वाले बताएं किससे डील हुई। कोई साइलेंट मूड पर डील मांग रहा है तो कोई हाथ जोड़ कर खड़ा है। हो सकता है वज़ीर-ए-आज़म चंद रोज में इस्तीफा दे दें और इलेक्शन की राह हमवार हो जाए। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम नाइट एडिशन में गुफ्तगू। बोले, तहरीक अदम एतमाद आ सकती है जो तीसरी ताकत के बगैर कामयाब कराएंगे। अंदाजा है वो हाथ उठ चुका है या उठने को है। नून लीग किसी अबूरी सेटअप का हिस्सा नहीं बनेगी। कमर जमान कारा बोले, हुकूमत नाकाम हो गई, फौरी चले जाना ही बेहतर है। नए इंतखाबात होना और नई मुंतखब हुकूमत आनी चाहिए। वज़ीर ख़जाना इस्लामाबाद में होते हुए भी कैबिनेट के इजलास से गायब। शौकत तरीन के कैबिनेट इजलास में न आने पर अरकान में चैमगोइयाँ। अरकान ने वज़ीर ख़जाना के लिए सवालात तैयार किए रखे। अरकान का यूरिया खाद की अदम दस्तयाबी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कैबिनेट को बताया गया, मुल्क में कोरोना केसेस की यौमिया तादाद बढ़कर 5000 हो गई। कैबिनेट का ओमिक्रॉन से बचाव के लिए SOPs और वैक्सीनेशन पर जोर। कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस पर NCOC को तशवीश। इजलास में तालीमी इदारों की सूरत हाल का जायजा। स्कूल्स हफ्ते में सिर्फ 3 दिन खोलने की तजवीज़ आ गई। इस्लामाबाद के तलबा की पढ़ाई मुकम्मल ऑनलाइन करने की तजवीज़। DG स्कूल्स सिंध ने वालिदैन से बच्चों को घरों से गैर ज़रूरी बाहर ना निकलने की अपील कर दी। वालिदैन को बच्चों की वैक्सीनेशन भी ज़रूर करवाने की हिदायत। हुकूमत पर तनकीद। नूर आलम खान को PAC से निकालने की सिफारिश। PTI के चीफ वेब आमिर डोगर ने स्पीकर कौमी असम्बली को सिफारिश की। PTI ने भी नूर आलम को शोकाज नोटिस जारी कर दिया। 24 जनवरी तक जवाब तलब। नूर आलम परवेज खटक की शोकाज नोटिस पर बरहम। कहा, परवेज खटक नहीं, इमरान खान शोकाज नोटिस दे सकते हैं। वो अवामी मसाइल पर आवाज़ उठाते रहेंगे। FIA साइबर क्राइम का क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी का काम करने वालों के खिलाफ एक्शन। 1600 के करीब वेबसाइट्स को बंद करने का फैसला।
पीटीए को मुरासला भेज दिया गया। एफआईए साइबर क्राइम विंग हुकाम का कहना है क्रिप्टो करेंसी मनी लॉन्ड्रिंग का आलाए कार बन रही है। कोरोना वायरस की वबा में अमीर तरीन गरीब मजीद गरीब हो गया। आलमी इदारे ऑक्सफम की आलमी माशी अदम मसावात पर रिपोर्ट 10 अमीर तरीन अफराद की मजमूई दौलत दुगनी हो गई। कोरोना वबा के दौरान तकरीबन हर दिन में एक नया अरबपति बना। बिल गेट्स, लैरी एल्सन, सर्गेई बर्न, मार्क जकरबर्ग, स्टीव बाल्मर, वॉरेन बफेट की दौलत 105 खरब डॉलर हो गई। 99% आबादी लॉकडाउन में रही। 16 करोड़ से जायद लोग गुर्बत के गड्ढे में जा गिरे। मोहम्मद हसनैन की बॉलिंग एक्शन का बायोमैकेनिकल टेस्ट। लाहौर में आईसीसी के सर्टिफाइड बायोमैकेनिकल लैब में हसनैन का टेस्ट हुआ। नताइज 14 दिन के बाद मिलेंगे। मोहम्मद हसनैन का बॉलिंग एक्शन ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग के मैच में मशकूक करार दिया गया था। तर्जुमान पीसीबी के मुताबिक फास्ट बॉलर पीएसएल में हिस्सा लेने के अहल हैं। पीएसएल 7 के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान। मैच रेफरी रंजन मदोगला पहली मर्तबा पाकिस्तान सुपर लीग में जिम्मेदारियां निभाएंगे। रोशन महानमा भी पीएसएल में मैच रेफरी की जिम्मेदारियां अदा करेंगे। अंपायर में अलीम डार, रिचर्ड एलिंगवर्थ, एहसन रजा, माइकल गफ, शोजब रजा और दीगर शामिल। पीसीबी के मुताबिक पीएसएल का 7वां एडिशन 27 जनवरी से नेशनल स्टेडियम कराची में शुरू होगा। इंडस्ट्री नॉन एक्सपोर्ट आती है तो ये हर साल इस प्रायोरिटी ऑर्डर को फॉलो किया जाता है, लेकिन इस साल क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर को फॉलो नहीं किया जा रहा, इसलिए हमें कराची में इस शॉर्टफॉल का इशू आया है। और मुझे इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि कल सुई सदर्न गैस पाइपलाइन जो है वो सिंध हाई कोर्ट में जो अपना जब केस रखेगी, सामने प्ली रखेगी, तो उनकी प्ली को तस्लीम किया जाएगा और इंशाल्लाह ताला ये स्टे वेकेट किया जाएगा। जिसके बाद जब हम ये गैस रीडाइवर्ट करने के प्रोसेस शुरू करेंगे तो कराची में बेहतरी आ जाएगी। दूसरा जो मामला है वो मैं आना चाहता हूं स्टेट बैंक के ऊपर, क्योंकि काफी ज्यादा इस पे ऑपोजिशन ने भी बहस की और इसको मुतनाज़ बनाने की काफी कोशिश की गई। लेकिन अगर आप हकाइक को सामने रखें तो हकाइक मुख्तलिफ है। सारी दुनिया के अंदर, यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर इस कानून पास करने के बाद भी जितना हमने पाकिस्तान में कानून पास किया, जितना वहां पे स्टेट बैंक आजाद है, उतना पाकिस्तान में भी नहीं होएगा। और क्या वजह है कि ये तरक्की याफ्ता ममालिक जो हमसे कई गुना ज्यादा अमीर है, जहां शायद हमसे कई गुना ज्यादा कानून की बालादस्ती भी है और सारा कुछ है, उन्होंने स्टेट बैंक को आजाद रखा हुआ है। क्योंकि डेटा ये शो करता है कि जिन ममालिक में स्टेट बैंक की आजादी को यकीनी बनाया जाता है वहां अफरात ज़र में भी कमी आती है और वहां मुस्तकिल सतह के ऊपर माशी ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ का सिलसिला जो है वो जारी रहता है।